हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूज़ पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज मैं आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 84 तक के क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि यूपी टीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन और अगर आप किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस देने जा रहे हो इकोनॉमिक्स का, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमॉन्ग द अचीवमेंट ऑफ इंडियन प्लानिंग वी में इंक्लूड, अगर हम अचीवमेंट करते हैं इंडियन प्लानिंग में तो क्या क्या इंक्लूड होगा उसमें। पहला आपका ऑप्शन दिया है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट। तीसरा है आपका हायर ग्रोथ एंड नेशनल इनकम, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर प्राइसेस। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, ये आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी ऑफ द फॉलोइंग डेवलपिंग कैटेगरी, यानी हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक में है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है ऑक्यूपेशन मेनली एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा आपका है पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड चौथा आपका है लो पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन। तो इसमें जो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी हो गया। यानी ये चारों चीज़ें क्या हैं, सही है कि सही हैं, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को डेवलपिंग कैटेगरी में लाती हैं। यानी हमारा देश में क्या होगा, सबसे पहला जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो एग्रीकल्चर होगा, दूसरा आपका क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फिर क्या होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा और लो पर कैपिटा इनकम इनटेक ऑफ प्रोटीन, यानी हमारा जो प्रोटीन का इनटेक होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी थ्योराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द इंडिया इन हिज बुक, कौन से बुक में उन्होंने बोला था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो कौन सा है, सी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, थर्ड, इसका ऑप्शन करेक्ट है। डेवलपमेंट एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी बुक है, आपके दादा भाई नौरोजी की, जिसमें उन्होंने क्या लिखा, ड्रेन ऑफ वेल्थ के, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है थ्योरी है उनकी बुक में, और उसमें कौन सी किस चीज़ की बात की गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात की गई, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 54, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी टर्म्ड एज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग, यानी लॉन्ग टर्म जो आपका ऑब्जेक्टिव है इंडियन प्लानिंग का वो क्या है, देख लेते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है सेल्फ रिलायंस, दूसरा है आपका प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तीसरा आपका दिया है ग्रोथ ऑफ 7% पर एनम, और आपका दिया है जो आपका फोर्थ है वो क्या है, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो माना गया है आयोग के द्वारा, वो क्या है, करेक्ट आपका, देख लेते इस पर कौन सा आपका, पहला, यानी फर्स्ट एंड सेकंड को माना गया है, सेल्फ रिलायंस एंड प्रोवाइड प्रोडक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट, यानी आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कोर होगा किसी भी डेवलपमेंट एफर्ट का, तो वो आपका 8th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये बात की गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान प्रेफरेंस वॉज गिवन ऑन द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कौन से वाले प्लान के अंतर्गत आपके वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, वो 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये ध्यान दिया गया। क्या है आपका क्वेश्चन, कौन सा ऐसा प्लान है जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ध्यान दी गई, तो उसमें 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये हुआ है, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 57, 57 क्या है, द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस ऑन, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था उसने किस पे ज़्यादा फोकस किया, वो किस पे फोकस करता है आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस होता है, जबकि सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपके इंडस्ट्रीज़ पे क्या होता है, फोकस होता है। 58 देख लेते हैं, द स्टील प्लांट एट दुर्गापुर भिलाई एंड राउरकेला वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अब कौन से वाले पीरियड में आपके जो प्लान में आपका जो ये दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला का जो स्टील प्लांट है वो डेवलप किया गया है, मतलब बनाया गया है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस हुआ था, तो ये जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है दुर्गापुर भिलाई एंड राउरकेला का जो आपका सेटअप हुआ वो किसके अंतर्गत हुआ, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हुआ।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर अ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। कौन सा करेक्ट स्ट्रेटजी है? तो पहला आपका दिया है इसमें बैलेंस ग्रोथ, दूसरा क्या है रिहैबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमी, तीसरा क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसमें जो पहला आपका होगा वो सेकंड होगा, फिर क्या होगा थर्ड आपका होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर क्या होगा बैलेंस ग्रोथ की बात लास्ट में की जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन क्या है सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर इज़ हाई। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे आपका एक्सपेंडिचर हाई था, वो किस में था आपके 4th 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा आप पे एक्सपेंडिचर किया गया था, किस पे एग्रीकल्चर पे, यानी चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके कृषि पे सबसे ज़्यादा खर्च किया गया। ओके, कौन से चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन जो आपका वो उसमें दिया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड वाज डिक्लेयर। किस साल में ये आपका डिक्लेयर किया गया है? तो ये आपका है जो ज़ीरो सेल्फ रिलायंस एंड ज़ीरो नेट फॉरेन एड डिक्लेयर किस प्लान के अंतर्गत किया गया है? 4th 5 ईयर के प्लान के अंतर्गत, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके देश में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर की बात की गई, और जीरो फॉरेन जो एड है यानी बाहर से, यानी फॉरेन से विदेशों से जो एड लिया जाता है, आपका सहायता दिया जाता है, उसको ज़ीरो लेने की बात की गई थी किसके अंतर्गत? आपके चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका सी है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ चैप्टर ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट डेवलपमेंट फॉर द 3rd 5 ईयर प्लान। यानी 3rd 5 ईयर में जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट डेवलपमेंट की बात की गई थी वो मोरारजी देसाई के समय की बात है ये आपका। ठीक है, तो मोरारजी देसाई ने आपके ऑथर है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट डेवलपमेंट 3rd 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये था। ये किसके इसके वो कौन है? आपके मोरारजी देसाई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान द एक्चुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस इन इंडिया रिस्पेक्ट ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वाज लेस देन द टारगेट सेट। यानी किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो टारगेट को अपने पूरा नहीं कर पाया था? तो वो कौन सा प्लान था? आपके 9th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये क्या हुआ था? पूरा नहीं हो पाया था। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान एक्चुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस इन इंडिया रिस्पेक्ट ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वाज लेस देन द टारगेट सेट। जितना टारगेट सेट किया गया था उससे कम था, यानी ये क्या था आपका 9th 5 ईयर प्लान, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये चीज़ हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 64। 11th 5 ईयर प्लान स्ट्रेटजी राइजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट इन्वेसेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कौन सा आपका करेक्ट है इसमें? तो पहला है ग्रेटर अटेंशन ऑन लैंड रिफॉर्म, दूसरा है डबल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इरिगेटेड एरिया, प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी। फिर नेक्स्ट आपका दिया है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट टू फार्मर्स। तो इसमें जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो क्या है? करेक्ट है, जबकि आपका चौथा क्या है? करेक्ट नहीं है। यानी ग्रेट अटेंशन दिया गया लैंड जो रिफॉर्म था यानी भूमि सुधार पे ज़्यादा फोकस किया गया इसमें। डबल रेट कर दिया गया ऑफ ग्रोथ ऑफ इरिगेशन एरिया, यानी इरिगेशन का जो ग्रोथ एरिया की बात की गई वो डबल कर दिया जाए। यानी पहले मान लो हम 100 स्क्वायर फुट पे ग्रोथ कर रहे थे, पर अब हम उसे डबल कर दें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें? इरिगेटेड एरिया करें। और नेक्स्ट क्या था? प्रमोट किया जा रहा था हस्बेंड्री और फिशरीज़ को। तो इसमें क्या है आपका? तीनों करेक्ट है। ये आपके CDS के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज करेक्ट आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है आपका इसमें? देख लेते हैं। द फूड फॉर वर्क प्रोग्रेस वॉज लॉन्च इन इंडिया द 10th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नहीं, प्लानिंग जो कमीशन है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो क्या है आपकी है? एडवाइजरी है। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है ये, और इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो पहला जो आपका ऑप्शन क्या है? सही है, यानी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन इंडिया ड्यूरिंग 10th 5 ईयर प्लान, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके फूड एंड वर्क प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 66, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। यानी आपका पहला प्लानिंग जो कमीशन फर्स्ट चेयरमैन जो थे प्लानिंग कमीशन के वो कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन था आपका फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान के चेयरमैन, वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो हमारे प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रथम प्रधानमंत्री होगा वही क्या होता है, चेयरमैन। और प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्रथम आपके जो प्लानिंग कमीशन था उसका प्रधानमंत्री उस समय कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो हमारे क्या होंगे, चेयरपर्सन हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 65। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट। इंडियन इकोनॉमी इज डेवलप्ड एज चाइना, क्या डेवलप्ड है, नहीं, ये वाला गलत है। अबाउट 70% ऑफ इंडियन इन्वॉल्व टाइप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आर ओनर ऑफ द सम other micro and small enterprises. Biggest employment is agricultural and allied activities. 48% of workforce employed in foreign countries, गलत है इसमें। तो यानी इसमें ऑप्शन आपका क्या है, सही होगा वो आपका थर्ड वाला होगा, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा वर्कफोर्स किधर काम करता है, आपके एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। और इसमें ये कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ, आरबीआई ग्रेड बी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट। इसमें हम बता चुके हैं ऑलरेडी, आपका थर्ड है, ठीक। 68 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। क्या फंक्शन नहीं है प्लानिंग कमीशन इंडिया के, तो ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो असेसमेंट ऑफ मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्स। तीसरा आपका दिया है पब्लिक कॉर्पोरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। चौथा आपका दिया है प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट ऑफ द कंट्री एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेज द कैपिटल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। पांचवा दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेज विच द प्लान शुड बी कैरिड आउट। तो इसमें क्या है, चौथा आपका क्या है, करेक्ट है। चौथा करेक्ट इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट ऑफ द कंट्री, प्रिपेयर किया जाता है एनुअल बजट, एंड कलेक्ट किया जाता है टैक्सेस को, और रेज कैपिटल को रेज किया जाता है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो प्लानिंग कमीशन होता है इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये इसका फंक्शन नहीं है। बजट प्रिपरेशन नहीं करती है और टैक्सेस को भी नहीं कलेक्ट करती है, ना ही कैपिटल को करती है, ना ही आपके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, जबकि अदर जो इसका क्या है, आपका फंक्शन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चौथा क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी इसमें नॉट पूछा है क्वेश्चन में, देख लीजिए। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। इसमें जो ऑप्शन ए है करेक्ट है। पहला आपका क्या है, सर्विस, दूसरा क्या है, इंडस्ट्री, फिर तीसरा क्या है, एग्रीकल्चर। तो डिक्रीजिंग जो ऑर्डर है कंट्रीब्यूशन का वो क्या है, पहला सर्विस है, सर्विस का कम कंट्रीब्यूशन है, फिर आपका इंडस्ट्री का है, फिर आपका एग्रीकल्चर। यानी सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन आपका है अभी हमारे इंडियन इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर का, ठीक है, कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द इंडियन प्लानिंग कमीशन। क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड नहीं है। द मेंबर एंड द वाइस चेयरमैन इज़ नॉट हैव फिक्स्ड वर्किंग ड्यूरेशन, ये भी आपका सही है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका वर्किंग जो ड्यूरेशन होता है वो कोई फिक्स्ड नहीं होता है। मेंबर डू नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम एजुकेशन, कोई मिनिमम एजुकेशन की बात भी नहीं की गई है। यानी ये सारा जो ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइविंग फोर्स इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। कौन सा डिराइविंग फोर्स है जो इंडियन इकोनॉमी को क्या करता है, आपके इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्या करता है, इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस करता है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर ओनली, सिर्फ आपका इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा आपका है इन्वेस्टमेंट ओनली। तीसरा है इनोवेशन मार्केट बेस्ड ओनली। तो इसमें जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्या है, सही है। यानी पांचवा जो ऑप्शन दिया गया है ऑल 1, 2, 3, यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आपका इफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट भी करता है, इनोवेशन एंड मार्केट
बेस भी आपका इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री, कौन सा आपके फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री को बताता है। तो इसमें जो आपका जीडीपी, पीपीआई मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, और और तो आपका दिया है एफडीआई इन ईयर। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन क्या है, सही है, यानी तीनों चीज़ क्या है बताती है आपके फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री। क्या है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कंट्री की, क्या वो डाउनवर्ड स्लोप है, क्या बढ़ रही है, क्या घट रही है, सब बताता है। कौन बताता है, आपका जीडीपी और आपका पीपीपी और आपका एफडीआई, ये तीनों चीज़ क्या होती है बताती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आपकी बताती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया 5-year प्लान, अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन with a lower emphasis on a heavy industries, more on infrastructure begin in। IAS 2010 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो 8th 5-year जो प्लान था उसके अंतर्गत ये चीज़ों की बात की गई थी, क्या क्या, आपका शिफ्ट द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पैटर्न उसको शिफ्ट किया जाए, लोअर एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, अब लोअर एम्फेसिस दिया जा रहा था हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्या किया गया था, ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई थी। वो कौन से, 8वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बात की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 74 जो है आपका वो हो चुका है। 75 देख लेते हैं। मेल्ट डाउन जो होता है वो आपके फॉल इन स्टॉक प्राइजेस से बिलोंग करता है। फिर दूसरा दिया है रिसेशन होता है फॉल इन ग्रोथ रेट। तीसरा आपका दिया है स्लो डाउन जो होता है वो फॉल इन जीडीपी। तो इसमें सिर्फ पहला करेक्ट है। मेल्ट डाउन जो होता है वो क्या होता है आपका, फॉल इन द स्टॉक प्राइजेस। जब फॉल इन द स्टॉक प्राइजेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्ट डाउन बोलते हैं। ओके 76 क्या होगा, नेहरू महलनोबिस स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट गाइडेड द प्लानिंग प्रैक्टिस इन फर्स्ट फ्रॉम द, कौन से प्लानिंग में ये आपका नेहरू एंड महलनोबिस जो स्ट्रेटजी थी उस गाइडेड किया गया। तो इसका जो ऑप्शन है सेकेंड 5-year प्लान टू 7th 5-year प्लान तक ये चला था स्ट्रेटजी। ठीक है, कौन कौन से प्लान के अंतर्गत चला, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी और 7वीं तक इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ओके कौन कौन से, नेहरू और महलनोबिस स्ट्रेटजी का, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन तीसरा जो इसमें क्या है आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 क्वेश्चन, इन विच प्लान वॉज द ग्रोथ रेट टारगेट एक्सीडेड। हमारा जो ग्रोथ रेट था वो क्या था, टारगेट से ज़्यादा एक्सीड कर गया था। तो वो पहला जो आपका प्लान था वो ग्रोथ रेट हमारा टारगेट से ज़्यादा हो गया था। टारगेट ज़्यादा नहीं था पर उससे ज़्यादा हमने अचीव कर लिया था। तो फर्स्ट 5-year प्लान के अंतर्गत ये हुआ था। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ए आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलोइंग स्पेशल फीचर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डिफरेंट 5-year प्लान, दे वर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड। जो तीसरा का करेक्ट, इसका ऑप्शन जो है थर्ड क्या है, करेक्ट है, यानी फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाना है। तो पहला महलनोबिस जो है स्ट्रेटजी आई थी, फिर आपका क्या आया था, रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी दूसरा था, है ना। फिर तीसरा में क्या बात किया गया था, मॉडर्नाइजेशन की बात की थी। फिर चौथा आपका क्या है, एम्फेसिस ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो पहले महलनोबिस आया, दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, तीसरा मॉडर्नाइजेशन, और चौथा आपका एम्फेसिस ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स एंड द डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम वर द इनोवेशंस ऑफ, क्या है, 5th 5-year प्लान के अंतर्गत ये बात की गई थी। ठीक है, मिनिमम नीड्स एंड क्या है, डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, वो 5th 5-year के प्लान के अंतर्गत हुई थी। इसका ऑप्शन जो है वो क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यूरिंग विच प्लान द प्राइजेस शो अ डिक्लाइन। प्राइस क्या हुआ था, गिर गया था। तो वो कौन सा 5-year प्लान था, उसमें प्राइजेस डिक्लिनेशन देखा गया। आपका फर्स्ट 5-year प्लान के अंतर्गत हमें प्राइस डिड शो अ डिक्लाइन, प्राइस क्या दिखा, गिरते हुए दिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 84th, मैच करना है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1950 था। फिर दिया है उसके सामने क्या दिया, 1950, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1921, सेटिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1969, नेशनलाइजेशन ऑफ 4th कमर्शियल बैंक का किस किस ईयर में हुआ, तो इसका मैच करवाना है। तो जो आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था वो किसके, कब हुआ था आपका, 1921 में हुआ था। ओके 1921 में
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। और आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था वो कब आया था आपका? 1956 में। ठीक, नेक्स्ट क्या है? सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना आपका? 1950 में। ठीक है, और जो 14 कॉमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज कब किया गया? 1969 में, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में ये किया गया था रातों रात। तो याद रखिएगा क्या है इसमें, फिर से देख लेते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड जो था आपका वो क्या था? 1921। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया? 1956 में। सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन वो 1950 में आया, और नेशनलाइज जो किया गया वो आपके 1969 में नेशनलाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द सक्सेस ऑफ फोर्थ प्लान वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड बाई। क्या 4th 5 ईयर प्लान में क्या किया गया आपका? पुअर मानसून रहा, वार विद पाकिस्तान, प्रॉब्लम विद बंगाल रिफ्यूजी एंड ऑल ऑफ अबव। यानी इसमें सारी प्रॉब्लम जो 4th ईयर 5 ईयर प्लान थी उसमें क्या ऑब्स्टेकल रहा सक्सेस में? तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या थी? ऑब्स्टेकल के तरीके से काम कर रही थी। क्या क्या? पुअर मानसून, वॉर विद पाकिस्तान एंड प्रॉब्लम विद बंगाल रिफ्यूजी। यानी ये सारी चीज़ें क्या है? करेक्ट है जब 4th 5 ईयर प्लान आपका था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके प्लानिंग से। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, और जो चैनल पे न्यू हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके इकोनॉमिक्स से जो डिफरेंट पेपर में पूछे गए हैं उससे लेके आया है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।